होकर मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज से निकलते रहिए। खड़े रहोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ कक्षा 10 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति को लेकर। यह एक ऐसा विषय है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फार्मूला बेस्ड होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन यह टॉपिक मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो हम चलते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति की हिस्ट्री को। साथियों, त्रिकोणमिति शब्द ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी रूपांतरण है। ट्रिगोनोमेट्री जो ग्रीक शब्द है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? ट्राई माने 3, गॉन माने भुजा, और मेट्रॉन मीन्स माप। मतलब 3 भुजाओं की जो माप होती है उनसे संबंधित जिसका हम अध्ययन करते हैं, तो उनसे संबंधित जिस गणित की शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति से संबंधित अध्ययन हम गणित की जिस शाखा में करते हैं वह कहलाती है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी रूपांतरण है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हम कुछ विशेष संबंधों का अध्ययन करेंगे, जैसे साइन, कॉस, टैन। आपने पढ़ा होगा स्टार्ट में ही साइन, कॉस और टैन। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या नाम है? शब्द है साइने। कौन सा शब्द है? साइने। अब ये जो साइन लिखा हुआ है, यह साइन शब्द है लैटिन भाषा का, जो 500 ईस्वी में प्रयोग में आया था। यह इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? आर्यभट्ट, जो हिंदी गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट के द्वारा, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में सबसे पहले साइन शब्द का जिक्र हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्या अथवा जीवा। बाद में जब इसका अरबी रूपांतरण किया गया तो अरबी में इसको कह दिया गया साइनस। अरबी में क्या इसको कह दिया गया? कह दिया गया साइनस। क्या कहा? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में लिखा ज्या या जीवा, फिर साइनस लिखा गया अरबी में। जब उसका लैटिन रूपांतरण हुआ तो वह हो गया साइन। और एक खगोलविद थे, अंग्रेजी खगोलविद प्रोफेसर एडमंड गुंटर। इनका जीवन काल है 1581 से 1626 ईस्वी तक। सर्वप्रथम इन्होंने इसका ई शार्ट कर दिया और क्या बता दिया? SIN, साइन। अब ये जो कोसाइन और टैंजेंट हैं, इनकी जो डेफिनेशन दी गई, इनका जो खोज किया गया वो बहुत ही बाद में किया गया। तो कोसाइन, अब ये अरबी शब्द जो साइनस था, इसका डायरेक्ट यूज यूरोप के गणितों में होने लगा। और फिर ये जो कोसाइन है, इसका जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने ही किया था। साइनस शब्द का क्या होता है अर्थ? केवल अर्थ इसका होता है वक्र। और जब इसे चेंज किया गया इसमें तो ये हो गया साइन। अब कोटिजा, आर्यभट्ट ने क्या किया? कोसाइनस को क्या कह दिया? कोटिजा। और फिर इसका संक्षिप्त रूपांतरण COS, कॉस, वो अंग्रेज गणितज्ञ जोनास मूरे ने दिया था। तो ये हो गई त्रिकोणमिति की हिस्ट्री। किससे बना है? ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, 3 भुजा, माप। और फिर उसके बाद सबसे पहला जो खोजा गया था, आर्यभट्ट ने ज्या या जीवा कहा था। अरबी में जब अनुदित किया गया तो उसे साइनस कहा गया, जिसका अर्थ होता है वक्र। और जब लैटिन में उसका रूपांतरण हुआ तो साइनस को कह दिया गया साइने। और प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने सबसे पहले कहा साइन। कोसाइन और टैंजेंट बाद में खोजे गए। एडमंड गुंटर ने कोसाइनस नाम दिया और आर्यभट्ट ने इसको कोटिजा कहा। और COS अंग्रेज गणितज्ञ जोनास मूरे ने नाम दिया कॉस। तो इन दोनों के संबंधों से फिर टैंजेंट का आविष्कार हुआ होगा, जाहिर सी बात है। चलते हैं हम, और अब एक विशेष त्रिभुज, यह आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि कोई एक विशेष त्रिभुज है जिसकी ज़रूरत हमको त्रिकोणमिति में पड़ती है। वह कौन सा त्रिभुज है? वो तो सब जानते होंगे। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। आगे यही आपको बहुत पकाने वाला है, हर जगह आएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक भुजा क्या होती, एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और शेष 2 कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 अंश से कम होते हैं। 2 कोण न्यून कोण होते हैं और 1 कोण 90 अंश होता है। तब अब हम इस विशेष त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। यह है एक समकोण त्रिभुज। यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। अब
इस कोण को हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। यह शीर्ष ए है, यह शीर्ष बी है, यह शीर्ष सी है। अब देखिए किसी भी कोण के सापेक्ष, जैसे हम 3 यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज में, यह कौन सा त्रिभुज है? यह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का एक विशेष नाम होता है, जिसे क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं लंब, फिर क्या कहते हैं? कर्ण, फिर क्या कहते हैं? आधार। लेकिन इसका मानक समय समय पर बदलता रहता है। जैसे यदि हम कोण ए के लिए देखें तो कोण ए के जो सम्मुख भुजा होगी वह कहलाएगी कोण ए के सापेक्ष लंब। क्या कहलाएगी? लंब। इस भुजा का क्या नाम है? बी सी। और इससे जो लगी हुई भुजा होगी उसे क्या कहेंगे? आधार। आधार माने जैसे नींव होता है, नींव तो हमेशा बेस हमेशा नीचे ही बनाया जाता है ना, तो ये नीचे वाला जो है यह हमारा है आधार। और तीसरा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह जो बचती है उसे कहते हैं कर्ण। ये है ए सी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी कहा कि ये जो है कोणों के सापेक्ष इनके नाम बदलते जाते हैं। जैसे लंब, आधार, कर्ण, ए अलग अलग हो गया। जैसे हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के लिए जो लंब है वो है बी सी, आधार जो है वो है ए बी और कर्ण जो है वो है ए सी। अब किसी भी कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वही लंब होगी। समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण की जो सम्मुख भुजा होगी वह क्या कहलाएगी? लंब। नीचे वाली जो लगी हुई होगी उसे कहेंगे आधार और तीसरी सबसे बड़ी भुजा को कहेंगे हम कर्ण। तो यदि हम कोण सी की बात करें तो कोण सी, सी क्या? ए सी बी। शॉर्ट में हम सी ही बोलेंगे। कोण ए सी बी, इसके लिए यदि हम देखेंगे तो इसकी जो सम्मुख भुजा है ए वाली, अब लंब की जगह पे आधार चला जाएगा और आधार के लिए जगह पे लंब चला आएगा। तो सी के लिए ए बी हो जाएगा लंब। यहाँ हम देखते हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब कौन है? लंब है भुजा, भुजा कौन सी? बी सी। आधार कौन है? आधार कौन है? भुजा ए बी। कर्ण कौन है? भुजा ए सी। और ये देखें कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए कोण सी की जो सम्मुख भुजा होगी, कोण सी के लिए लंब कौन होगा? भुजा ए बी। और आधार कौन होगा? भुजा बी सी। और कर्ण, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण ही होती है। यह कौन सी होगी? भुजा ए सी। अब आप समझ गए होंगे कि जब हम कोण ए से सम्मुख माप पूछेंगे तो ए वाला होगा लंब और इससे सम्मुख माप पूछेंगे तो ए होगा लंब। इसके लिए ए वाला आधार होगा, इसके लिए ए वाला आधार होगा। तो कुल मिलाकर हमको ये देखना है किसी भी कोण की जो सम्मुख भुजा होगी वह होगी लंब और दूसरी होगी आधार, तीसरी तो सबसे बड़ी वो होगी कर्ण। तो कोण ए के लिए ए है आधार, ए है लंब और ए है कर्ण। बस इतना ही आप ध्यान रखिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने समकोण त्रिभुज से परिचय कर लिया, लंब, कर्ण, आधार से परिचय कर लिया, किसके सामने कैसे होगा उससे परिचय कर लिया। अब जो 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, कौन? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। तो उनके बारे में हम समझते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात को सर्वसमीकाएँ भी कहा जाता है। सर्वसमीकाएँ, क्योंकि इनका मान एक ही त्रिभुज के लिए कभी भी बदल नहीं सकता है, इसीलिए इनको हम सर्वसमीकाएँ भी कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा साइन, इसकी हिंदी है ज्या। दूसरा है कोसाइन, कोसाइन की हिंदी है कोज्या। और तीसरी है टेंजेंट, जिसकी हिंदी है स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। साइन,
कोसाइन, टेंजेंट। अब साइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SIN। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? COS। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TAN। अब इनके व्युत्क्रम की बात करें तो साइन का उल्टा सीधे सीधे होगा कोसिकेंट। कोसिकेंट मतलब व्युत्क्रम ज्या। ये क्या है? व्युत्क्रम ज्या। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक। फिर कोसाइन का जो व्युत्क्रम होता है वह होता है क्या? सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट। इसे कहेंगे व्युत्क्रम को ज्या। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। फिर ये जो टेंजेंट है स्पर्श ज्या, इसका जो होगा ये होगा कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब व्युत्क्रम स्पर्श ज्या। ये हो गया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। तो क्या है? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो इनका अकेले अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। दो कोण भुजाओं का जब अनुपात लेंगे किसी एक कोण के सापेक्ष, तब इनकी वैल्यू हमको प्राप्त होगी। अभी हम केवल परिचय करवा रहे हैं कि साइन क्या है, ज्या। इसे शॉर्ट में लिखते हैं SIN। अब इसका जो उल्टा है कोसिकेंट, उसकी हिंदी है व्युत्क्रम ज्या, और इसे शॉर्ट में कहते हैं कोसेक। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट। भाई ये इसका भी उल्टा होगा, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टैन। सबसे पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ये ले लिए, और इसका नाम हम देते हैं ABC। अब यहाँ पर पहले तो हम एक रूल विशेष समझेंगे, एक हम विशेष रूल समझेंगे। यहाँ पर जैसे एक कोण है साइन ए, एक कोण है कौन सा? ए। अब इसके सम्मुख ए वाली क्या होगी? लंब। आप खुद बताएंगे ए वाली का क्या होगी? बोलो बोलो। आधार। समझ गए? ए वाली क्या होगी? कर्ण। अब लंब, कर्ण, आधार ए बन चुका है। तो यदि हम समझेंगे साइन ए के लिए, साइन ए मतलब कोण ए के लिए साइन का जो मान होगा वह होगा लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ए होगा लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है हमारा? BC। और कर्ण कौन सा है हमारा? AC। फिर यदि हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए के लिए क्या होगा? आधार बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण पहला, फिर दूसरा कॉस के लिए होगा आधार बटा कर्ण। ये आ जाएगा आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सा है हमारा? आधार है AB और कर्ण कौन सा है? AC। फिर यदि हम tan A की बात करें तो tan A के लिए हो जाएगा क्या? लंब बटा आधार। तो ये आ जाएगा लंब बटा आधार। ये हो गया। लंब का नाम है यहाँ पर BC और आधार का नाम है AB। आधार का नाम क्या है? AB। यदि हम इनके व्युत्क्रमों की बात करें तो यहाँ पर कौशिक एक क्या हो जाएगा? अब आप व्युत्क्रम कहे हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यहाँ आ जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या आ जाएगा? कर्ण बटा लंब मतलब AC बटा BC। फिर दूसरा कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो हम कहेंगे सेक A। अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पर कर्ण कौन सा है? AC। और लंब का आधार कौन सा है? AB। फिर उसके बाद tan का उल्टा कॉट, हम लिखेंगे कॉट A। तो कॉट A बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार यहाँ पर क्या है? AB। क्या है? AB। और लंब कौन सा है? BC। इतना आपको नोट करना है। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, BC बटा AC। कॉस ए के बराबर कर्ण बटा लंब, AC बटा BC।
आधार बटा कर्ण ए बी बटा ए सी से के बराबर कर्ण बटा आधार। फिर tan ए बराबर लंब बटा आधार और cot ए बराबर आधार बटा लंब। अभी आप OBA नहीं, अभी इसको याद करने का हम काफ़ी शॉर्ट टर्म बता देते हैं जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। वह होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या है? यल फॉर हम बोलेंगे लंब। यहाँ पर यल माने क्या होगा? लंब। ए माने क्या होगा? आधार। और के माने क्या होगा? कर्ण। मतलब लंब, आधार और कर्ण। ये है लाल बटे कक्का। अच्छा, लाल बटे कक्का ही क्योंकि है कहे हम, ये जो पहला है जोड़ा, ये पहला जोड़ा जो जाएगा, यह पहला जोड़ा होगा साइन के लिए, मतलब साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण। फिर दूसरा जो बनेगा वह होगा किसके लिए? कॉस के लिए, मतलब कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और तीसरा जो बनेगा वह तीसरा बनेगा tan के लिए, मतलब tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए यहाँ से ऐसे हम याद कर लेंगे कि लंब बटा कर्ण बराबर साइन, तो लाल बटे कक्का ऐसे याद करेंगे। लंब बटा कर्ण मतलब कि साइन, आधार बटा कर्ण मतलब कॉस, लंब बटा आधार मतलब tan। यदि हम इनका उल्टा करना चाहेंगे तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो जाए कर्ण बटा लंब, उसे कहेंगे हम कौशिक। फिर कर्ण बटा आधार, इसे कहेंगे हम सेक। और आधार बटा लंब, इसे हम क्या कहेंगे? कौशिक। कौशिक कह रहे हैं, कॉट। तो देखिए यही लाल बटे कक्का से सब कन्फर्म हो गया है। साइन बटे कौशिक, कौस बटे मतलब कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण और tan बराबर लंब बटे आधार। कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट बराबर आधार बटा लंब। इतना चीज़ हो गया। अब हम एक सबसे अलग बताते हैं। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्यों, मजा आ रहा है? हाँ सही है। नहाने गए थे पंडित बद्री प्रसाद और बोले हर हर गंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया। यहाँ पर भी यही लाल बटे कक्का जैसा ही सिस्टम है। अब यहाँ पर हम P की बात करें तो ये जो P लिखा गया है, P फॉर होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने होता है लंब। फिर B फॉर हो जाएगा बेस। बेस माने होता है आधार। अब यहाँ पर H फॉर हाइपोटेनस, इसका ए होता है आपका हाइपोटेनस। हाँ ठीक, ए हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक, बस इतना हमको समझना है कि P फॉर लंब, B फॉर आधार और H फॉर कर्ण, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेम सिस्टम है लाल बटे कक्का का। चाहे तो अब लाल बटे कक्का से याद करिए और चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले से याद करिए। तो ये होता है साइन कॉस tan, साइन कॉस tan। बस यही तीन हमको याद हो गए, बाकी पूरी त्रिकोणमिति खत्म। क्यों, आसान लगा ना? आप तो कहते थे कि भाई फार्मूला बेस्ड है, हमको आता ही नहीं है, हमको आएगा ही नहीं। आएगा और ज़रूर आएगा। तो कभी हम लड़ाई करने गए तो हमें किन किन हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही त्रिकोणमिति को सॉल्व करना है तो किन किन हथियारों, किन किन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमको नॉलेज होना चाहिए कौन सा? पहली जो चीज़ है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए समकोण त्रिभुज के गुणों और उसकी आकृति की। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दो चीज़ हम समझ गए। पहला समकोण त्रिभुज होने बता दिया, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात हम समझ गए बहुत ही अच्छे तरीके से। तीसरा जो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी संबंध बनाएगा, उनके मान को ज्ञात करने के काम आएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के काम आएगा, वह है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। बस
यही इतना आप जान गए, पूरी त्रिकोणमिति हो गई खत्म। अब आप इन दो चीज़ों का अध्ययन कर ही चुके हैं, तीसरा बचा हुआ पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें लगे हाथ समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। बौधायन कौन थे? इंडियन गणितज्ञ थे। इन्होंने, देखिए हमारे यहाँ जो ये है प्रचार प्रसार का सिस्टम है, थोड़ा सा बाद में डेवलप हुआ है, तो बौधायन जी ने पहले ही खोज करके रखा था, लेकिन जब वो पाइथागोरस ने खोज कर लिया तब जो है हमारे यहाँ ये भी जागरूक हुए और इन्होंने कहा ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन अब बाद में वाले का कोई मतलब नहीं रहता है। विजेता जो मतलब नाम उसी का होता है जो सबसे ऊपर होता है, सबसे पहले होता है। रैंकर का जो रैंकर होता है उसका नाम दुनिया में होता है। मिडिल क्लास वालों का तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो बेटा क्या करना है? पढ़ना, बहुत अच्छे मार्क लाना, नहीं तो बहुत बुरे अंकों से फेल हो जाना। मिडिल क्लास वालों को कोई मतलब नहीं है। 55% 60% वालों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप 85-90% नहीं लेकर आते हैं। और आप लाएंगे। सबसे कठिन जो सब्जेक्ट आपको लगता है मैथमेटिक्स, उसे पढ़ाने के लिए कौन हाजिर है? मैं, अजय। हमें लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय को अगले जो है वीडियो में आपको उपलब्ध करना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले यही प्रयास करते हैं कि इतना जितना आप पढ़ लिए हैं आप उतना अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और अगले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ लीजिए। तो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस नॉलेज का लाभ मिल सके और वे अपने आप को लाभान्वित कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के साथ। धन्यवाद।